Assalamualaikum guys, this is your host Shan Hussain and welcome back to another new episode of Student Lounge. एक ऐसा शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हमारे करंट स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं और अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, अपनी करियर के बारे में बताते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो बताते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ फैकल्टी, एज अ मैनेजमेंट हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन जेनजीर्स के माइंड में जाएं और देखें कि बेसिकली चल क्या रहा है बेसिकली। तो टुडे विद अस इज Narmeen Naveed. Yes. Narmeen Naveed is BBA. No, I'm doing joint honors in business and psychology. ओके नजो का ये वही कर रही है जॉइंट ऑनर्स इन बिजनेस एंड साइकोलॉजी। कैसी हैं नरमीन, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस ये बताएं कि हर सवाल मैं हर बच्चे से करता हूँ और आपसे भी करूँगा कि हु इज़ नरमीन, व्हाट इज़ नरमीन एंड व्हाई इज़ नरमीन? Okay, so who is Narmeen? Narmeen is 22 years old. She's doing her BS in business and psychology from IOBM. ठीक है, Funnily enough, I've done my O-levels in computer science. ओके, And then I switched to humanities in my A-levels. And then I was like, okay, let's business and psychology भी देख लेते हैं कैसा होता है. So that's that. आप देख ठीक है. सकते हैं थोड़ी सी indecisive हूँ मैं. Why is Narmeen? Like मेरा मकसद? हाँ, what's your purpose? What's my purpose? Okay. So I would say my purpose with life is like एक बहुत हर I want to be at a place in my in future जहाँ पे like you know I'm content with my life, ठीक एक है. wholesome life हो with ठीक the people with the people I love and who love me around ठीक me है. all the time. ठीक है. If my मतलब मेरे इर्द गिर्द लोग हों, मतलब yeah. So Okay. my mother shouldn't watch this because if she's gonna see this, she'll be like कि पूरा दिन तो ये कमरे से निकलती नहीं है and she wants people around her. That's true. आंटी अगर आप देख रही हैं तो this is what she said. That's true. मतलब मुझे अपना स्पेस पसंद है बट आई थिंक दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती ठीक है. हैं. आप अपना स्पेस भी वैल्यू कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू सो दैट है. लाइफ अच्छी हो. ओके, और करियर वाइज आई वांट मतलब आई वुडंट से आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन. ठीक है. एक मुझे नॉर्मल सी अच्छी सी खुश जिंदगी गुजारनी है. Define normal अब तो. नॉर्मल एज इन Because लाइक I know your normal is going to be very something. नो लाइक नॉर्मल इज लाइक मतलब Six figure वाली job हो. नहीं 6 फिगर जरूरी Why? नहीं है 6 फिगर वाली Why? जॉब हो. ये क्या बात है? मतलब you need to think big ना in order to get normal, right? मतलब इतनी की जरूरत नहीं है ना. जितनी की जरूरत है उतनी हो. Last मतलब semester ना? या I will ask you after last semester. इस semester के बाद. career wise I want to excel in my career in a very I would say fulfilling job role, but जरूरी नहीं है कि वो 6 फिगर वाली हो. ठीक है. But मुझे होनी लग चाहिए. रहा लेकिन होनी चाहिए. मतलब हो जाए नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं 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 ये है. कोई बात नहीं. This is a very diplomatic answer. वैसे. That's what my friends say. I'm very diplomatic. But मेरे ख्याल से कुछ साल बाद इकोनॉमी देखकर मैं खुद ही सोच रही हूँ कि 6 Economy is फिगर वाली already in हो. the drain. Come on. अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ ना, बाहर निकलूंगी तो पता चलेगा. Okay, so why IUPM? Why IOBM? Because किसी कोई और यूनिवर्सिटी wasn't offering business and psychology. Okay. So initially मैंने करियर वाइज चीज़ें बहुत चेंज करी हैं. आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग माई ओ लेवल्स एंड मैं कंप्यूटर साइंस कर रही थी एंड आई थिंक उस वक्त शायद ना आई वॉज इन माई लास्ट ईयर ऑफ ओ लेवल एंड आई थिंक उस वक्त शायद यकीन का सफ़र वॉज एयरिंग एंड इट्स अ पाकिस्तानी टीवी ड्रामा एंड इट्स अबाउट डॉक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम एंड उनकी ज़िंदगी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मैंने देखा, मैंने कहा मुझे बस डॉक्टर बनना है. Okay. एंड लिसन आई मीन लाइक द लास्ट ईयर ऑफ माई ओ लेवल्स आई हैव गिवन माई फर्स्ट ओ लेवल ईयर के पेपर्स सारे. नाउ आई एम गोना गिव माई प्रॉपर कंप्यूटर साइंस के सारे पेपर्स एंड आई एम लाइक नहीं मुझे डॉक्टर बनना है. मैंने बायो नहीं पढ़ा 3 साल से बट मुझे डॉक्टर बनना है. Okay. आई वॉज टॉकिंग टू माई टीचर कि मैं कैसे कर सकती हूँ सही ये, है. क्या होगा. एंड माई मदर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉन्टेड कि घर में से कोई एक लड़की डॉक्टर हो. Okay. बट एट दैट टाइम वो हो नहीं पाया, शुक्र है नहीं हुआ बिकॉज मैं नहीं कर पाती, मैं प्रॉब्ली फेल कर जाती. लेकिन Okay. ऐसे मैंने बहुत चेंज करे हैं. आई रिमेंबर यहाँ पर बिजनेस एंड साइकोलॉजी के बाद एक डिग्री आई है जनरल साइकोलॉजी में BS फॉर 4 years एंड आई थिंक इट वाज 2022 एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 एंड आई वाज लाइक कि मैं ये कर लेती हूँ, मतलब मुझे प्योर साइकोलॉजी करना है, मैं ये कर लेती हूँ. नाउ आई एम 2 years into my degree and I'm thinking that and मैंने पूरी डॉक्टर नादिया से बात करी कि मैं ये कर लूँ. वो भी कहीं थी बेटा तुम सोच लो, इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक. ठीक है. फिर आई वेंट टू अ टीचर ऑफ माइन, मैम शगुफ्ता रफ़ीफ़. मैंने उनको पूरा बताया कि ये सारा सिलसिला है एंड शी वाज लाइक देखो यूर सेइंग तुम्हारे कोर्सेज ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो हो जाएंगे ठीक है. बट
एक नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है तो उसके जो नए बच्चे आएंगे न्यू कोर्सेज उसी हिसाब से ऑफर होंगे, हाँ दैट्स ट्रू, उसी उनके कैटलॉग के हिसाब से ऑफर होंगे. सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम 2025 में अपने टाइम पे ग्रेजुएट हो जाओगी, तुम नहीं होगी, हाँ तुम्हें देर होगी, तो तुम सोच कर ये डिसीजन लो. ठीक है, वेरी गुड ऑफ हर. वेरी गुड एडवाइस, एंड या आई थिंक शुक्र है मैं मतलब उनके वेरी पास चली रियलिस्टिक गई, एडवाइस, वेरी रियलिस्टिक. मैं शुक्र है उनके पास चली गई सो दैट मैंने बात कर ली, वरना मैं फिर सोच कर ये चेंज कर लेती और मैं बैठी हुई होती Okay. यूनिवर्सिटी में. ठीक है. So that's why I came to IOBM. Okay. के business So and how you psychology. got to know about IUBM? You're searching for courses, then you got to know, या ये किसी असल में क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी है, जो या तो आपके किसी कजन्स ने ऐसी जगह से पढ़ा होता है या आपके दोस्तों ने पढ़ा होता है या कोई ना कोई आपको चीज़, तो हाउ यू गॉट टू नो अबाउट? I think it's the first option. My sister studied from IOBM. Okay. So my Did family. she encourage you कि नहीं अच्छी जगह है चली जाओ? नहीं and नहीं, she ऐसे? was like देख लो तुम्हें जो करना है उस हिसाब से अप्लाई करो. तो I applied everywhere. I applied IBM में, हबीब में, IOBM में. पहले मैं हबीब जाना चाह रही थी because उनका सोशल साइंस का प्रोग्राम बहुत अच्छा है. But IBA, I applied in IBA, but उधर मेरी डिग्री का कोई मतलब ठीक है. जिस फील्ड में मुझे जाना था वो उस नहीं है. हिसाब से कोई प्रोग्राम था नहीं. तो फिर मैंने IOBM में भी अप्लाई करा. सो आई न्यू अबाउट IOBM थ्रू माई सिस्टर. Okay. शी डिड हर BBA एंड हर MBA फ्रॉम हेयर. सो आई न्यू अबाउट द यूनिवर्सिटी फ्रॉम हर. Okay. एंड ऑल्सो शी वॉज ऑल्सो इन अ सोसाइटी. सो मैंने इन इवेंट्स के हिसाब में यूनिवर्सिटी विजिट करी हुई थी ठीक है. पहले. ओके. तो हाँ कैसा लगा था कैंपस? अच्छा लगा था? एक होता है ना कैंपस आते हो देखते हो यार अच्छा यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, लुक्स गुड, अच्छी कैंपस लाइफ भी है, ये सारी चीज़ें हैं. आई थिंक मैं जब आई थी तो मुझे कैंपस एक तो बहुत इट्स अ ह्यूज कैंपस. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डिडंट इवन एक्सप्लोर. आई वाज लाइक ये बहुत चलना है, मैं नहीं चल सकती इतना लंबा. बट आई लाइक द कैंपस बिकॉज ऑफ द कलर स्कीम. इट वाज वेरी वाइब्रेंट, वेरी वेलकमिंग. तो मुझे उस हिसाब में लगा कि कलरफुल लाइफ हो सकती है. द इवेंट दैट आई अटेंडेड वाज आल्सो वेरी फन. सो उस हिसाब से मेरा परसेप्शन अच्छा बन गया था. ओके, दैट्स गुड. अच्छा थोड़ा पीछे जाते हैं नरमीन. व्हेन नरमीन वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, तो हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ? किस तरह की थी नरमीन? अब ऐसी ही है नरमीन जो अभी भी ऐसी है या पहले वो समथिंग एल्स? आई थिंक मैं बहुत डिफरेंट हूँ अब बिकॉज स्कूल एंड कॉलेज में मैं बहुत एक्टिव थी. आई वॉज इन एवरीथिंग. मैं पढ़ाई भी करूँगी, उसमें भी मैंने अच्छा आना है. मैंने स्पोर्ट्स भी करना है तो मैं स्पोर्ट्स भी करूँगी. मैं डिबेट्स में बहुत ज़्यादा थी, इंग्लिश उर्दू दोनों. लैंग्वेज वाजंट अ प्रॉब्लम फॉर मी, शुक्र है. बट मैं उस डिबेट्स में बहुत थी. पोइट्री एलोक्यूशन टेस्ट, आई रिमेंबर वो लिंग्विस्टिक और मैथमेटिक्स के कैंगरू टेस्ट होते थे, मैं उसमें भी जाती थी. हर चीज़ में मुझे हर चीज़ में पार्ट लेना है, हर चीज़ में आगे रहना है. एंड आई थिंक कॉलेज में भी ऐसा ही था. स्टडीज़ भी हैं, स्टूडेंट काउंसिल में भी जाना है, स्पोर्ट्स भी करना है, सब करना है. यूनिवर्सिटी आकर आई थिंक वो सब कम हो गया बिकॉज आई थिंक कोविड का ब्रेक आया जिसकी वजह से वो सब कम हो गया. बट आई एम वेरी डिफरेंट राइट नाउ. उस वक्त मैं बहुत एक्टिव थी. माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स इफ देर वाचिंग दिस दे वुडंट बिलीव मी बिकॉज देर लाइक ये तो बस अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं. आई थिंक मैंने नेटबॉल ज्वाइन करी थी फॉर 1 or 2 months एंड फिर उसके बाद मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ. तो मैंने यूनिवर्सिटी में सोसाइटी ज्वाइन करी है. मेरे एकेडमिक्स थे एंड दैट्स दैट. ठीक है. तो स्कूल नरमीन वाज वेरी डिफरेंट देन the Nermeen today. Personality wise, I would say I was a very angry kid. Okay, angry kid. Yeah. You do not look like at all. Define. Tell me your story or something. Okay, so मैं बचपन से बहुत जिद्दी थी, बहुत जिद्दी, और बहुत मुझे गुस्सा बहुत आता था. एंड आई जस्ट ऑलवेज वांटेड माई मॉम विद मी. ठीक है. आई रिमेंबर ये लोग मुझे स्टोरीज बताते हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं है, बट स्टोरीज में मुझे हर वक्त अम्मी चाहिए. मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे अम्मा के पास रहना है. मैं घर पे हूँ तो मेरे पास अम्मा हो, बस अम्मा 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 हो. आई रिमेंबर हम स्कूल में थे तो हमारे ना किंडरगार्टन के लेवल 1 लेवल 2 होते हैं. एंड देन व्हेन यू आर गोइंग इनटू ग्रेड 1 यू हैव लाइक अ ग्रेजुएशन सेरेमनी सॉर्ट ऑफ. द होल कैप थिंग, आपकी फोटोग्राफी होगी एंड देन पूरी सेरेमनी होगी. सो आई रिमेंबर मैं KG2 से ग्रेजुएट हो रही थी एंड एक पिक्चर लेनी थी विद द कैप एंड एवरीथिंग एंड आई वाज क्राइंग. आई वाज लाइक नो, मैं पिक्चर नहीं खिंचवा रही, मेरी अम्मी को बुलाएं, मैं पिक्चर नहीं खिंचवा रही. एंड माई टीचर्स वर लाइक खिंचवा लो, बट मैं रो रही थी. वो कैसे तस्वीर खींचते. तो मैंने वहीं पर जिद डाल दी कि मुझे अपनी अम्मी चाहिए, वो आएंगी तो मैं तस्वीर खिंचवाऊंगी. They called my mom and then my mom had to come and that's when उन्होंने मेरी तस्वीर ली और वो पिक्चर हुई और वो सब हुआ. So when she tells me, she's like, मैं कहीं भी होती थी, even when we were traveling, because I've traveled a lot internal पाकिस्तान में बचपन से ही. तो she was like कि हर जगह तुम्हें बस चाहिए कि अम्मी हो और मैं अम्मी की गोद में हूँ. मैं किसी की गोद में नहीं जा रही, बस अम्मी अम्मी अम्मी. और बहुत मैं रोती थी. तो आई वॉज अ वेरी एंग्री किड. उस हिसाब में भी हर जिद
जिद करनी है, पूरी हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है। बट जिद करनी है. ओके और अब आई एम मच more calm. काम Now my mom would describe me as Yeah. someone she's like इतना मतलब बहुत ठहराओ इसमें अब. She's like तुम मतलब why are you not worried? Okay. तुम्हें घबराहट क्यों नहीं हो रही है? ये काम जल्दी करना है, तुम जल्दी क्यों नहीं कर रही हो? तो अब I'm much more calm and composed. But बचपन में I was a menace. ओके I wouldn't want a kid like that. ओके हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव I have one sibling, मेरी Okay. बहन, बड़ी बहन. और अगर वो आपको डिफाइन कैसे करेगी बचपन में या अभी? अभी ओवरऑल अभी तो she would also say कि भाई तुम थोड़ा मतलब इतना काम क्यों हो गई हो, थोड़ा अपने अंदर इतना ठहरा. बिकॉज माई फ्रेंड्स से दैट आई एम वेरी घबराटी. हर वक्त मैं बहुत एंशियस रहती हूँ, हर काम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. एंड देयर लाइक वी थिंक यू डोंट पुट ऑन वेट बिकॉज यू आर सो एंशियस ऑल द टाइम. एंड आई वाज लाइक इफ यू थिंक आई एम एंशियस यू शुड मीट माई फैमिली. दे थिंक आई एम द मोस्ट सुस्त पर्सन, द मोस्ट काम पर्सन, बिकॉज मैं बहुत आराम से Okay. उठूंगी, आराम से आई वुड गेट रेडी एंड ऑल ऑफ दैट, आराम से हर काम. So ठीक that's how my sister would describe me अभी भी कि she is very Okay. मुझे टेंशन होती है इसको देखकर क्योंकि इसको टेंशन नहीं हो रही होती. ये भी सही है. अच्छा तो फर्स्ट सेमेस्टर की को क्या कहते हैं नरमीन जो है कॉलेज भी पास कर लेती हैं, फिर वो आ जाती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर. तो फर्स्ट सेमेस्टर की नरमीन को क्या मुश्किलात आई और क्या आया, प्रॉब्लम Okay. क्या हुई? So we started in COVID. ना ठीक है तो बहुत डिफिकल्ट टाइम गया. I wouldn't say it was difficult. For you Okay. guys know ना, Yeah. एजुकेशन मिनिस्टर योर फेवरेट, एक टाइम पे बेचारे फेवरेट बनते हैं फिर वो हो जाते हैं वापस से लोग. नहीं लेकिन मुझे उनसे बहुत इख्तलाफ इस बात पे था कि आई वाज लाइक कि पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं तो हमारी क्यों नहीं खुल रही. Okay. मुझे बहुत इख्तलाफ था इस बात से बिकॉज आई वाज लाइक कि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ है और मुझे बहुत मज़ा करना है और मुझे जीनी है ये पूरी. ठीक है. एंड यू टेलिंग मी कि मैं लॉकडाउन में हूँ और मैं एक हफ्ते आ सकती हूँ, एक हफ्ते में नहीं आ सकती बिकॉज दूसरे बैच की बारी है. सो मुझे उनसे बहुत इख्तलाफ था इस बात पर कि ये कोई दे शुड ओपन अप यूनिवर्सिटीज. बट एज सच मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में कोई स्ट्रगल नहीं थी बिकॉज यूनिवर्सिटी भी इतनी नहीं थी और इतनी सोसाइटीज़ भी फंक्शनिंग उस वक्त नहीं थी, मैंने ज्वाइन भी नहीं करी थी उस वक्त, तो इतनी कोई स्ट्रगल नहीं थी. आई केम विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स सो आई डेंट मेक न्यू फ्रेंड्स. मेरा कोई ऐसा कुछ सीन नहीं था कि फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्त हुए और वो Okay. लास्ट सेमेस्टर तक हैं. Okay. मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अच्छी जान पहचान कर ली थी बट मैंने दोस्ती नहीं करी थी. ठीक आई है. एम वेरी पिकी विद फ्रेंड्स. तो मैंने उस वक्त दोस्तियाँ नहीं करी थी. आई थिंक मैं जिन लोगों से जो मेरे भी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं मैं उनसे सेकेंड ईयर तक जाकर मेरी उनसे दोस्ती हुई थी. ठीक है. एंड दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर वैन, ओके. नॉट बिकॉज ऑफ कि वो मेरी साथ क्लासेस में थे या मेरे साथ उनका कोई कोर्स था. तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में आज सच कोई स्ट्रगल नहीं थी. सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर मैंने सेमेस्टर ब्रेक लिया हुआ था तो ठीक है. कोई स्ट्रगल उधर नहीं थी. ठीक है. बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि तुम रिग्रेट करती होगी तुमने सेमेस्टर ब्रेक लिया, तुम्हारी एक सेमेस्टर ग्रेजुएशन लेट हो गई. मैंने कहा आई एम ग्लैड आई टुक दैट सेमेस्टर ब्रेक. ठीक है. आई डोंट रिग्रेट इट. I am in no way encouraging people to take a semester break. Don't take a semester break, okay? उसके ज़्यादा अलग मसले होते हैं. But I am glad कि I took it because वो semester पूरा online था. Okay. तो I was glad कि ये तो online था, ये निकल लिया, अच्छा हुआ मैं on campus जाके पढ़ूँगी. ठीक है. तो फर्स्ट सेमेस्टर की नरमीन में और अब से 8th में आ गए हो. 8th This is my सेमेस्टर last की semester. 8th सेमेस्टर की नरमीन में क्या फ़र्क है, क्या देखा? क्या फ़र्क है फर्स्ट सेमेस्टर की और 8th सेमेस्टर की Yep. नरमीन में? I think I am much more informed. I think Okay. सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आई वॉज वेरी डायरेक्शनली चैलेंज. मतलब मुझे कराची में रही पूरा बचपन से अभी तक कराची में हूँ बट मुझे कराची के रास्ते नहीं पता. ओके. बट अब तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आई थी तो मुझे कराची के रास्ते नहीं पता थे. आई रिमेंबर एक दफ़ा हम वैन में थे, हम किसी और वैन में थे, हमारी वैन में नहीं थे. गलत वैन में बैठ गए थे. नहीं उन्होंने हमारी वैन जा चुकी थी शायद तो उन्होंने okay. हमें दूसरी वैन में बिठाया बिठा दिया. और उन्होंने कहा कि ये आपको आपके घर पे छोड़ देंगे. ठीक मैंने है. मैप्स खोले हुए, मैंने कहा मैं इनको ले जाऊंगी. नाउ उनको नहीं पता था या क्या कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं क्या हुआ, उन्होंने हमको मेन शार फैसल पे उतार दिया. ओके. एंड अब मैं उतरी हूँ और मेरे साथ मेरी वैन की 2-3 लड़कियाँ थी एंड आई वाज लाइक
मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है, मुझे घर का रास्ता नहीं आता, मैं क्या करूँ, मैं घर कैसे जाऊँ। तो उस वक्त ना उन तीनों को आता था, शुक्र है। तो वो लोगों ने मुझे बिठाया, हम लोग गए, मुझे घर छोड़ा, सब हुआ। बट उस वक्त मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये तो उन्होंने हमें छोड़ दिया, मैं कैसे करूँगी। सो आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस राइट नाउ इज़ कि मुझे रास्ते पता हैं। तो अगर कभी वैन ख़राब हो जाती है या अगर कभी यूनिवर्सिटी में फंस गए या जल्दी घर जाना है, तो आई कैन गो आराम से, मुझे मेरे रास्ते पता हैं। एंड नाउ आई एम नोन इन माई फ्रेंड ग्रुप एज समवन जो मैप्स है, इसको पता है कि कहाँ से जाना है। तो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस कि आई नो कराची वेरी वेल नाउ रास्तों के हिसाब में। एंड आई थिंक आई एम मच मोर, आई वुड से घबराहट कम हुई है। मेरी तो कम है, मुझे मेरे हिसाब से मेरी कम है। उनको लगता है बहुत ज़्यादा, उनको लगता है बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से मेरी बहुत कम है। बट मैं बहुत वेल अब वो हूँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, ये मसला होगा तो किसके पास जाना है, कौन सॉल्व कर देगा, किसी से फेवर लेना है तो कैसे लेना है, बातचीत कैसे करनी है लोगों से, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। ठीक है, तुम्हारी लाइफ से अगर मैं CBM निकाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि CBM है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या मिस आउट कर रही हो? आई थिंक मैं फिर वहीं पहुँच जाऊँगी जब मैंने उस पॉइंट पे, जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया था। आई थिंक उस वक्त की नरमीन वॉज वेरी, यू कैन से कि शी वॉज वेरी मच मोर लाइक जज्बाती थी। हर चीज़ जल्दी से डिसीजन लेना है, सब करना है। अब इतनी नहीं हूँ, और अब वेल थॉट आउट डिसीजंस हैं। ये पता है कि अगर यहाँ पे डिसीजन लेना है तो किस किस से पूछ कर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेकर कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये चीज़ नहीं होती मेरे अंदर अगर CBM में मैं ना आती या मैं यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू नहीं करती। मैं उसी पॉइंट पे होती कि जहाँ मैंने कॉलेज ख़त्म किया था। तो although I used to read a lot and people say कि उससे आपको सब समझ आ जाता है and you're very well informed if you're reading and all of that, but reading is something else. Yes, that's an entirely different world. It's not going to teach me about Pakistan and मैंने यहाँ पे लोगों से कैसे डील करना है. That's true. So उस हिसाब से I feel like you need university to groom into that, to groom properly and then know कि कौन से decisions कैसे लेने हैं, किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है. तो उस हिसाब में CBM played a huge role. I don't think अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी जाती, मैं दूसरे चीज़ों में बहुत बेहतर होती, बट मैं इस हिसाब में बेहतर शायद ना होती. तो इसका नेक्स्ट पार्ट यही है कि फॉर एग्जांपल अब तुमने 4 साल गुजारे हैं माशाल्लाह से यहाँ पे, तो हर मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा होगा एंड एवरीथिंग. तो कोई ऐसी चीज़ कि फॉर एग्जांपल किसी टीचर की याद रह गई हो और बड़ा यू नो इट्स योर फेवरेट टीचर या समथिंग, कोई ऐसी चीज़ याद है? आई थिंक मेरे पास 2 हैं. एक आई वाज स्टडीइंग, मैं HOI पढ़ रही थी. आई वाज स्टडीइंग HOI. What is HOI? A History of Ideas. Okay. By Saad Shakil. And I remember he asked us this question in the first class. He was like कि आप लोगों का passion क्या है? Okay. And I was like, how am I supposed to answer that? I don't have a passion. And then बहुत सारे बच्चे confused थे कि है या नहीं है. तो he was like, you can also say something that ना, जैसे कि जो चीज़ आप रोज़ करते हैं, जो आप करे बगैर आपका दिन नहीं गुजरता. एंड आई वॉज सिटिंग देयर एंड आई वॉज लाइक रीडिंग. आई कांट गो अ डे विदाउट रीडिंग. एंड ही वॉज लाइक, सो व्हाट नॉवेल्स डू यू रीड? एंड आई एम लाइक, okay, so when I say reading, I don't necessarily mean novels. Yeah. I mean anything and everything that catches my attention. So मैं novels भी पढ़ती हूँ, but उसके साथ साथ जैसे कि Reddit पर बहुत सारे subreddits होते हैं, बहुत सारी facts होते हैं. Quora पर there's a lot of uncensored history that I love. तो मैं वो पढ़ती हूँ, मैं वो भी पढ़ती हूँ, मैं रोज़ाना पढ़ती रहती हूँ. I scroll Reddit, I scroll Quora, and it's like जैसे कि कोई लेसर नोन, कोई बहुत लेसर नोन फैक्ट बताएं साइंस के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, मैं ये चीज़ें बैठ के पढ़ रही होती हूँ बिकॉज मेरा दिन नहीं गुजरता रीडिंग के बगैर. एंड आई रिमेंबर मैं इतना इसमें इन्वेस्टेड होती हूँ इसमें कि आई वॉज द डायरेक्टर ह्यूमन कैपिटल इन SHIS एंड हम लोग इंटरव्यूज़ ले रहे थे बच्चों के. तो मैंने अपनी ED को बोला कि मेरे 2 सवाल हैं और मुझे वो ज़रूर पूछने हैं, और मतलब हम ना बच्चों को बोलेंगे कि आपकी पूरी एप्लीकेशन इस पर डिपेंड करती है कि आपके जवाब कैसे होंगे. बहुत अजीब से सवाल थे, उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता था, बट हमने उन बच्चों को बोला. पहला सवाल ये था कि कोई भी अननोन फैक्ट बताएं, लेसर नोन फैक्ट हो, कोई बहुत कॉमन सा फैक्ट नहीं चाहिए मुझे, बट कोई लेसर नोन फैक्ट हो, साइंस, ह्यूमन बॉडी, किसी भी चीज़ के बारे में आप बताएं, ठीक है. और दूसरा था कि डू यू लव विनिंग?
Okay. or do you hate losing? Okay. Now when you listen to this question, you'll be like, itna rubbish question hai, this isn't how, it's the same thing, but it's not actually the same thing. और वो first semester के बच्चे, Yeah, that's- और हम उनको बैठ के पूछ रहे हैं कि do you love winning or do you hate winning? Okay. Do you hate losing? So ये उस वक्त भी बैठ के खड़ा, और वो बच्चे परेशान, बिल्कुल वो ऑफ बैलेंस हो गए कि ये क्या सवाल है, हम ह्यूमन कैपिटल में आ रहे हैं और हमसे ये पूछ रहे हैं. तो मुझे इतना रीडिंग का वो है कि मैं ये चीज़ें पढ़कर यूं ही फजूल में बच्चों को तंग करने के लिए इंटरव्यूज में डाल रही हूँ. सो एंड आई रियलाइज दैट व्हेन आई टोल्ड हिम इन दैट क्लास के ओ आई लव रीडिंग एंड आई वुड से दैट्स माई पैशन, बिकॉज मैं वो रोज़ाना, मेरा दिन नहीं गुजरता उसके बगैर. सही है. द सेकेंड टीचर वॉज सर मुख्तार. Okay. एंड वो सेल्स पढ़ाते हैं, वो मार्केटिंग पढ़ाते हैं. एंड आई डिड दिस कोर्स विद हिम एंड देयर वर सम इश्यूज जो जैसे प्रोजेक्ट्स में हो जाते हैं, आपका पूरा ग्रुप बनता है, काम होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं होता. जानता. तो उस वक्त ना एंड में इशू हुआ कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट गलत हो गया. तो Okay. उन्होंने कहा कि मैंने पूछा सर इसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा आपको पूरा प्रोजेक्ट वापस करना होगा. Okay. Okay. अब हमने पूरा प्रोजेक्ट वापस करा, ठीक है. बट ऑब्वियसली फाइनल सर पे तो लोग नहीं कर पाते या उनको नहीं करना था, जो भी हुआ. अब मैं गई उनके पास और मैंने ना उनसे ये सारी बात करी कि ये मसला हुआ है वगैरह वगैरह. उन्होंने कहा ठीक है आप फाइनल्स के बाद सबमिट कर दें. तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है. जो भी आपकी लाइफ हो, और इसमें कभी भी कोई ऐसा मसला आ रहा होता है जो कि इतना बड़ा होता है कि आपका ग्रेड इंटायरली उस पर डिपेंडेंट हाँ. है एंड वो ख़राब हो सकता है. That's तो true. आप मेरे पास एंड में आ रही हैं, मैं किसी बच्चे से बात कर ये नहीं कह सकता कि अब वो काम सही से करे. ठीक है, आपको मेरे पास पहले आना चाहिए था कि आप पहले बताती कि ये मसला हो रहा है, इसी आपको ताकि कह रहे हैं वो. मैंने उनसे बात करी. तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास पहले आकर बताती ना कि मेरे ग्रुप में ये मसला हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा, तो मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर लेता कि आपने ग्रुप वालों से कैसे बात करें, ठीक है. उनसे काम कैसे निकलवाएं और क्या चीज़ किस तरीके से हो सकती है. तो ही वाज लाइक ऑलवेज व्हेन इफ यू आर इवन वर्किंग एंड यू आर अंडर अ मैनेजर एंड यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो आप उस मैनेजर को लूप में रखें कि वो आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि काम कैसे होता है कैसे नहीं होता. आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत टाइम से होते हैं वहाँ पे, वो आपको बहुत अच्छे से मेंटोर कर सकते हैं कि अगर आपने किसी से काम निकलवाना है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, तो आपने उससे कैसे डील करना है और आपने उससे काम कैसे निकलवाना है कि वो भी काम करे, उसका भी भला हो और आपका भी भला हो. दोनों, कोई भी ऐसा ना हो कि किसी का भी नुकसान हो या कुछ हो. तो your manager, they act as your mentors as well, so they will tell you stuff कि ये चीज़ ऐसे कर लो, ये चीज़ ऐसे कर लो, because ये कोई बुक में लिखी हुई चीज़ें नहीं है. that's true. You can't यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता. You can't learn it from school or from college or from university. ये एक्सपीरियंस से आता है, it's not a textbook thing. So that was a very good I would say suggestion, ठीक है. advice for me, बिकॉज फिर मैंने इंटर्नशिप करी एंड फिर मैंने प्रोजेक्ट ट्रेनी, आई वॉज अ प्रोजेक्ट ट्रेनी, तो उसमें जो भी मसले आए तो आई वुड गो टू माई मैनेजर फॉर देम टू लाइक मेंटोर मी कि मैं इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकती हूँ. सो दीज टू टीचर्स आई वुड से. लास्ट सेमेस्टर है, कैसे गुजारना चाहती हो? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी है, स्पेशली अपने लास्ट ईयर्स. जो अपना आई थिंक लास्ट ईयर था, इट वॉज अ वेरी गुड ईयर. तो आई वुड से कि कुछ बुरा ना हो. अच्छा, वो डिफाइन बुरा मतलब जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स रहें, okay. कुछ ऐसा ना हो कि वो फ्रेंड्स ना रहें, मैं उनकी दोस्त ना रहूं. मेरी बातों से लग रहा है कुछ होने वाला है. नहीं आई होप ना कुछ होने वाला तो देख लें भाई आप. आई डोंट थिंक होगा, बिकॉज आई रिमेंबर, बिकॉज हमारी जो फ्रेंडशिप थी जैसे आई टोल्ड यू, हम किसी कोर्स और फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्त नहीं थे. हम वैन के फ्रेंड्स थे, और हम वैन के फ्रेंड्स ऐसे थे कि एक बच्ची को अगर अंकल ने नहीं लिया तो सब खड़े हो जाएंगे कि आपने उसको छोड़ दिया है, वो मतलब आप गए नहीं उसके घर पर, सो यू शुड गो. तो आप जाकर उसको लें, वैन पलटवाना सब करना, ये सब किया है हमने एक दूसरे के लिए. आई रिमेंबर कि जब मैं एक दफ़ा दूसरी वैन में बैठी थी, हमको मेरी दोस्त के साथ बिठाया था एंड हम दूसरी वैन में बैठे हुए, माई फ्रेंड एंड आई वर लाइक कि these people don't talk. Why are they so quiet? हम घर जा रहे थे, इन्होंने ईयरफोन्स लगाए हुए, ये लोग बात नहीं करते. एंड क्योंकि हमारी वैन में पहले इट वाज एन ऑल गर्ल्स वैन, फिर उसमें लड़के भी आए. हमारी वैन में हम लोग बातें ही करते हैं, ट्रॉमा डंप हो रहा होगा, टीचर्स की बुराइयाँ, लोगों की बुराइयाँ सब वहीं बैठकर हो रही थी. हमारे ग्रुप की होती थी, तो पूरी वैन सुनती थी कि हमारा क्या ट्रॉमा रहा है, किसके घर पे क्या लड़ाई हो गई है, सब वहाँ था. तो हमारी दोस्ती वहाँ से ऐसे हुई. और हमारे वैन ड्राइवर्स भी बहुत चेंज हुए, तो हर वैन ड्राइवर को नया घर नया रास्ता बताना. वी यूज्ड टू हैव दिस व्हाट्सएप ग्रुप वैन का,
बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में, और उसमें हम बताते थे कि यहाँ से आ जाए, अंकल को भी गाइड कर दिया कि आप ये वाला रास्ता नहीं, ये वाला रास्ता लेते हैं, यहाँ से जल्दी आ जाएगा, उसको लेने वो बस सही आ है। रही है, रुक जाएं। तो इस तरीके से हमारी दोस्ती हुई थी। तो हमने वैन वाला टफ टाइम बहुत साथ गुजारा है। ओके 2-2 घंटे जब बारिश होती थी यहाँ पे, 2-2 घंटे वैन में फंसे हुए हैं। ओके और कभी आई थिंक कुछ हालात ख़राब हुए थे इमरान खान के टाइम पे, या तो जल्दी जा रहे हैं तो सब जा रहे हैं बैठकर, एवरीवनस वरीड। हम्म। तो हमने बहुत, आई वुड से वैन वाले टफ टाइम्स हमने वैन में गुजारे हैं। तो आई होप कुछ ना हो। तो एंड व्हाट इज यू गोइंग टू मिस अबाउट यूनिवर्सिटी? अबाउट यूनिवर्सिटी, आई थिंक आई वुड मिस द इवेंट्स अ लॉट, ओके बिकॉज जैसे कि हमारा फॉल में इतना कुछ नहीं होता, बट स्प्रिंग में लाइन से हमारे इवेंट्स होते हैं। वैसे ही है। ISF हो गया, JB हो गया, एंड डिफरेंट इवेंट्स, दो बाकी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे, बट ये सब हो गए। मेरी दूसरी यूनिवर्सिटी के दोस्त कहते थे कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी पार्टी है, हर वक्त सब चल रहा होता है। एंड हम लाइक नहीं 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 चल रहा, तुम लोग फॉल देखो, सब खामोश होता है, सब कुछ स्प्रिंग में होता है, इसलिए तुम लोगों को लग रहा है कि स्प्रिंग के बहुत पार्टी है, बट पार्टी नहीं है। तो आई वुड मिस द इवेंट्स एंड आई वुड मिस ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स। मुझे काम करना पसंद है काफ़ी। तो आई थिंक मैं अपनी इंटर्नशिप भी कर रही थी, उसमें भी मैं काम कर रही थी, एंड मुझे पता नहीं था कि मैं कितना काम कर रही हूँ, बट मेरे मैनेजर ने मुझे एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप बताया कि ओ यू कंप्लीटेड 4 प्रोजेक्ट्स इन 9 वीक्स, दैट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। मैंने कहा ओके। फिर मैं बहुत डाउन प्ले कर रही, तो ही वाज लाइक आई डोंट थिंक आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना काम किया। मैंने कहा मेरे लिए तो नॉर्मल है, मुझे तो पसंद है काम करना, तो मैं काम करती हूँ। तो उसी तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना मुझे बहुत पसंद था। मैं EPS में थी स्टार्ट में, तो मैंने JB भी ऑर्गेनाइज कराया, एंड इन SHRS हमने पिछले साल इंट्रोड्यूस करा इवॉल्व, तो वो भी कराया। सो वो तो पूरा ही न्यू एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमने कभी ऐसा कोई इवेंट कराया नहीं। तो आई लव ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एज वेल। तो मैं आई वुड मिस दिस, आई वुड ऑल्सो मिस के कोई टी नहीं है, ओके कोई टी नहीं आ रही, तो बिकॉज वर्क लाइफ में इतनी नहीं होती है, अगर होती भी है तो इट्स नॉट एज इंटरेस्टिंग एज यूनिवर्सिटी की। तो ये सब आई वुड मिस दिस। सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान नरमीन? क्या लाइफ में करना है, क्या है, काम के सेक्टर में करना है, या कुछ ट्रैवल करना है, या कुछ अचीव करना है, क्या करना है? आई थिंक काम तो मेरा अभी तक तो आई एम श्योर कि आई वांना डू मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी and then become a therapist. So that's the road that I want to take. So I'm hoping that it would work out. Are you a therapist for your friends? I am. Are you? मतलब practice अभी से ही हो रही है? Practice अभी से ही हो रही है। ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे ये तो करना है, and I'm sure, and I think I've studied psychology for 6 years now. Okay. So मैंने investment कर दी है। Okay. तो masters and then I'll see कि इसके क्या फील्ड में क्या स्कोप है इधर। अच्छा, आई हैव हर्ड अच्छा स्कोप है। आई हैव आल्सो कंसल्टेड अ लॉट ऑफ माय टीचर्स हियर एंड अ लॉट ऑफ माय सीनियर्स एज वेल कि क्या स्कोप है, ऑर्गेनाइजेशनल की तरफ है, क्लिनिकल की तरफ है। आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन द क्लिनिकल साइड, सो आई विल ट्राई कि मैं उसमें जाऊँ और मैं वो करूँ। सो दैट्स लाइक माय फ्यूचर प्लान अभी तक। अभी तक ये अभी तक कोई बाहर उसमें नहीं गए, एक्सचेंज पे नहीं गए कभी, या कुछ नहीं? नहीं, एक्सचेंज पर मैं नहीं गई कभी। ठीक है। आई अप्लाइड फॉर माय अंडरग्रेड for like I wanted to study in UK, तो मैंने उधर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था, बट फिर कोविड आ गया। ओह, कोविड ने बहुत ख़राब किया है। सो बट अभी एक्सचेंज प्रोग्राम पे मैं गई नहीं, और मेरा मास्टर्स का भी फिलहाल बाहर का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट मी एंड माय सिस्टर, सो वी वांट टू स्टे विद आवर पेरेंट्स। ओके, इफ आई कॉल योर मदर एंड आस्क के हाउ इज नरमीन एज अ किड, तो वो क्या कहेंगी? ओह माय गॉड, शी वुड से कि बहुत ही कोई she would say, मैं अच्छे वर्ड्स ना को बताती हूँ। नहीं, I want to know real what your mother is going to say. जी भी बहुत ज़िद्दी थी, बहुत ज़िद्दी थी, और हर वक्त रोती रहती थी। मतलब my friends would be surprised because मैं अब नहीं रोती हूँ। I don't think उन्होंने मुझे रोते हुए कभी देखा है। और जैसे कि मैं रोने भी नहीं रो लिया ना जितना रोना था। मैंने बचपन में रो लिया। मैं बहुत रोती थी। And she would also say कि मैं बहुत शरारती थी। And मैं पहले, अब मैं नहीं हूँ तो मैं इस बात पे यकीन नहीं करती थी, बट देयर इज दिस पिक्चर ऑफ मी दैट आई सॉ, एंड इट्स लाइक आई थिंक आई एम 1 or 2 years old, आई एम स्टैंडिंग, आई एम वेयरिंग अ रेड beanie somewhere, I don't know, in northern Pakistan, and I'm just standing there and I'm not looking at the camera, but you can see like the shararat in my eyes. It's there, it's shining. And my mom, like जब मैं उस तस्वीर को देखती हूँ और फिर मैं अपने बचपन की कहानियाँ सुनती हूँ, तो मुझे यकीन आ जाता है कि मैं ही हूँ बच्ची जिसने ये सारी हरकतें करनी है। Okay. तो शी वुड से कि बहुत शरारती, बहुत ज़िद्दी। आई थिंक माई डैड वुड ऑल्सो अग्री, बहुत शरारती, बहुत ज़िद्दी। तो एंड योर सिस्टर इज ऑपोजिट ऑफ यू या नहीं? यस। ओके, ऐसा हमेशा ही होता है।
आई एम द एल्डेस्ट वन, तो आई वाज वेरी काम सब चीज़ों में. माय सिस्टर वाज ऑपोजिट. My sister was also very calm as compared to me बचपन में in terms of शरारतें and जिद, because वो मतलब she was a good kid. Okay. Okay. Yeah, easy to raise. तो उसने मतलब किसी कोई ट्रबल नहीं दी कभी घर पर. तो मेरी ट्रबल्स बचपन में मेरी तरफ से ही आती थी कि, और उसने भी बहुत मतलब, अब वो भी इतनी बड़ी नहीं थी जब मैं पैदा हुई थी, एंड आई एम ऑलवेज लाइक कि नहीं अम्मी चाहिए, अम्मी के पास रहना है. तो उसको मतलब शी ऑल्सो सफर्ड, आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम सफर्ड. ठीक है. तो शी वाज द ऑपोजिट, कंप्लीट ऑपोजिट. अच्छा, दिस इज वी स्टार्टेड दिस न्यू थिंग कि फॉर एग्जांपल आई मीन 10 साल गुजर गए एंड समथिंग एंड यू वर्किंग माशाल्लाह से जो कर, लेकिन बट यू नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड एडवाइस. मतलब कोई ऐसी जगह पे हो या समथिंग यू नो यू बैडली नीड एडवाइस. तो अगर अपने अब अचानक से याद आता गया सर शायन के पॉडकास्ट में गई थी मैं, वहाँ पे मैंने अपने आप को एक एडवाइस दी थी. तो क्या एडवाइस होगी अगर इस कैमरे में देख के अपने आप को एडवाइस दोगी, तो वो व्हाट वुड बी एडवाइस? आई वुड से स्टॉप ओवरथिंकिंग. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी एज एंशियस अबाउट एवरीथिंग. सब चीज़ें आराम से अपने टाइम पर हो जाएंगी. सो डोंट ओवरथिंक अबाउट एवरी सिंगल थिंग कि मैंने वहाँ ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों कर दिया. सो ट्राई टू वर्क ऑन योर एंजाइटी. ओके, दैट्स अ रियली गुड एडवाइस. वैसे अगर बिजनेस साइकोलॉजी अगर नहीं करती तो फिर क्या करती? I for some time being in my college, I wanted to go like army में. Okay. I wanted to be a fighter pilot. Okay. And मैंने उसके I researched upon it. मैंने वो courses भी उठाए सारे, because मैं already computer science के background से थी, so it was easy for me. तो मैंने वो courses उठाए, मैंने वो पढ़े and all of that. But the biggest issue that I had was कि I think my height was the issue. You have to be 5'4", I guess, and I was not. Okay. I'm still not. And I think the second issue was my glasses. Okay. मैंने I think पूरा बचपन I regret it now. मुझे पूरा बचपन सबने कहा कि इतना ये ग्लासेस लग जाएंगे, इतना स्क्रीन टाइम नहीं करो, इतना स्क्रीन टाइम नहीं करो. मैंने किसी की बात नहीं सुनी. मैं बैठी रहती थी और मैं लैपटॉप पर मूवीज़ देख रही हूँ, टीवी शोज़ देख रही हूँ, एंड आई वुड टेल माई मॉम वुड बी वेरी वरिड. तो मैं उनको कहती थी कि नहीं, मुझे ना स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है, आई हैव टू रिसर्च अपॉन इट. एंड दिस इज एन 8th grade स्टूडेंट सेइंग कि मुझे रिसर्च करनी है और मैं रिसर्च कर रही हूँ. मैं घंटों बैठी रहती थी. तो आई थिंक उनको भी पता था उस वक्त, या थोड़े टाइम बाद उनको अंदाजा हो गया होगा कि मैं बहुत झूठ बोल रही हूँ. और अब तो पक्का पता चल गया. उनको पक्का पता है. आई होप शी डज नॉट वॉच दिस, शी डजंट वॉच दिस, बट या. तो उस वक्त मैंने ये बहुत किया, मैं घंटों बैठी रहती थी. और असल में मेरे उस वक्त स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट्स होते थे जिनमें थोड़ी सी रिसर्च होती थी, और मुझे बहुत अच्छा एकेडमिक. कौन सा स्कूल है जो 8th क्लास के बच्चों को रिसर्च का प्रोजेक्ट दे रहा है? अपेरेंटली उस वक्त क्या होता था कि डोंट टेल मी यू आर कवरिंग अप कि आपकी अम्मी देख रही है कि नहीं, आई एम नॉट कवरिंग. होता था बट इतना ज़्यादा नहीं होता था. आई वाज इन कराची पब्लिक स्कूल, एंड उधर मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी जो हमें चीज़ें लाइक शी वाज आल्सो एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, सो शी वुड talk to us about different leaders and different practices, let's say in जैसे कि Roman practices and also like leaders like Martin Luther King. तो वो बस ना यूं ही सरसरी सा कह देती थी हमें क्यों नहीं पढ़ा यार कि good English teacher. I think English teachers make you or break you. हाँ, ऐसे ही है. So वो कहती थी यूं ही सरसरी सा कि आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा इस पर वाली चीज़. ठीक है, बस मैंने कहा कि अब मेरा मकसद यही है. तो मैं वो लेके जाती थी, एंड देन फिर आई वुड टेक दिस कंप्यूटर पेपर्स, आई वुड मेक अ टाइटल पेज में वो सारी रिसर्च लिखती थी और मैं सबमिट भी कराती थी उनको. तो आई हैव दैट होल स्टैक ऑफ प्रोजेक्ट्स विद मी टिल नाउ. तो वो सब मैं करती थी. वो थोड़ा सा होता था बट मैं उसको बहुत बड़ा चुरा के खड़े बता दी थी कि रिसर्च है और बहुत सारा होमवर्क है, समर वेकेशन का होमवर्क है और मुझे करना है, एंड आई हैव टू यूज़ दिस लैपटॉप. सो उस पर मैं सारी फिर मूवीज़, टीवी शोज़, बुक्स रीड कर रही हूँ, मैं उस पर सब करती थी. उसकी वजह से ये हुआ. और फिर जो मुझे जाना था आर्मी में, मैं नहीं जा सकी बिकॉज यू नीड लाइक 6-on-6 विजन. तो मेरे पास तो उस वक्त नहीं था और कुछ हो भी नहीं सकता था. मैंने लेजिक का सोचा, बट दे से कि यू शुड बी एटलीस्ट 22 years old बिफोर गोइंग फॉर दैट सर्जरी. तो मैं तो थी ही 16 साल की, मैं क्या करवाती. तो अगर मैं नाउ यू कैन डू इट. Now I can do it, but अब मुझे आर्मी में नहीं जाना. अब मुझे आदत भी इतनी हो गई है. And I've also read there a lot of, like बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो I don't want to risk my eyes. Okay. Because वो नहीं आएंगी वापस. तो इसलिए अगर मैं नहीं कर रही होती है तो मैं फिर फाइटर पायलट में दिखती है. ओके, ठीक है. Thank you so much, Narmeen. It was wonderful talking to you, and you know, personally, I really want कि whatever you want to do in your life, you should do it. अल्लाह करे. और जो करना चाहते हो, जो भी मतलब करना चाहते हो, चाहे अभी मास्टर्स करना चाहते हो या घूमना चाहते हो, दुनिया देखना चाहते हो, just do it, because
ये टाइम वापस नहीं आएगा फिर। तो हम जब छोटे थे, हाँ हम जब छोटे थे हमें तो ये फिट किया हुआ था, या हमें लगता था ऐसा वो जल्दी से यूनिवर्सिटी छोड़ ख़त्म कर लें, फिर काम कर लें, फिर काम करते 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 बीच में कभी टाइम मिला तो कुछ कर लेंगे अपने लिए, बट वो रिग्रेट ही होता है कि बीच में कि वो इस तरह नहीं। बट यू गाइज एटलीस्ट यू गाइज आर वेरी साउंड एंड यू अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दिस जनरेशन कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you so much for having me. It was a lovely experience. I don't think मैंने इतनी सारी बातें, मेरे दोस्त देखेंगे ये तो मुझे यही कहेंगे कि ये हमें नहीं पता और ये एक पॉडकास्ट में निकल रहा है. What is going on? दैट्स अ गुड थिंग, उनको शेयर कीजिएगा कि बहुत मुझसे बात करनी है, देख लो फिलहाल। ठीक है, थैंक यू सो मच नरमीन। आई रियली होप इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आई विल सी यू इन वर्किंग इन अ वेरी वेरी गुड प्लेस, एंड मतलब जो वट एवर यू वांट टू वर्क इन योर लाइफ। Thank you so much guys, thank you for watching. This was Narmeen from our university. हमने एक फॉर्म बना दिया है, अगर आप शो पे आना चाहते हैं, बेसिकली इस शो पे आना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है और लोग जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ एक फॉर्म ये फिल कर दें। इस फॉर्म के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें लगेगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग तो हम उसको डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। अंटिल देन, दिस इज़ योर होस्ट शान हुसैन एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट लाउंज। अल्लाह हाफिज़।